जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी दोस्तों, कल की वीडियो में आपको परों के बारे में बताया था। आज थोड़ी सी और वजाहत करेंगे हम परों के बारे में। तो जिस कबूतर के पर बिल्कुल सीधे होंगे ना, उनकी शेप नहीं होगी कोई भी, यानी कि जहाँ से पर शुरू हुए ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट पर होंगे। तो मेरे भाई, इन परों का जो कबूतर होता है ना, जितनी देर भी उड़ेगा ना, जितनी भी प्रवास करेगा, वो ज़्यादातर बुलंदी में करता है। जब वो सामने आ जाता है ना बुलंदी छोड़ के, फिर वो मैदान में फिरेगा नहीं, ऊपर से आएगा और आके बैठ जाएगा। तो अगर पर स्ट्रेट हो, एक और नौयत है, अगर पर स्ट्रेट हो और दुम के ऊपर चढ़े हों, यानी कि जितनी लंबी दुम है दुम के बिल्कुल बराबर पर हों, तो इस कैटेगरी का जो कबूतर है वो जब उड़ता है तो बुलंदी में ही उड़ता है। जब बुलंदी छोड़ के आता है तो मैदान में खड़ा नहीं होता, ज़्यादातर नहीं खड़े होंगे मैदान में। और जो मैदान में खड़ा भी होगा तो वो छत से लंबा चलेगा, गोल गेड़े में नहीं उड़ेगा। और जिस कबूतर के पर होंगे ना बगल की तरफ झुके हुए, यानी कि 10वां पर भी बगल की तरफ मुड़ा हो, 9वां, फिर 8वां, फिर 7वां, यानी कि सबका झुकाव बगल की तरफ हो, उसको हम बोलते हैं कि ये बे शेप के पर होते हैं। जैसे बे नहीं लिखते उर्दू में, इस तरह के सब परों का झुकाव ना बगल की जानिब होता है। जिन कबूतरों के परों का झुकाव बगल की जानिब होगा और उनके पर जो है ना वो दुम से छोटे होंगे, कम से कम आधी इंची, या यानी कि कह लो कि दुम से वो छोटे पर होंगे, तो इस कैटेगरी का जो कबूतर होगा ना वो बुलंदी में भी उड़ेगा, और जब बुलंदी छोड़कर सामने आएगा और जल्दी बैठेगा नहीं, फिर आ जा भी बहुत करेगा। कभी छत के पास, कभी चमक में, कभी 1 घंटे की फिर डुबाई कर दी, फिर सामने आ गया, तो इसे हम बोलते हैं कि ये आ जा करता है। तो फिर रिपीट कर दूं, जिस कबूतर के परों का झुकाव बगल की तरफ होगा, बे शेप के पर होंगे, दुम से छोटे होंगे, वो कबूतर जो है ना वो बुलंदी में भी उड़ेगा और मैदान में खड़ा होकर भी 3-3 4-4 घंटे आ जा करेगा, मैदान में भी लगाएगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप कबूतर पसंद ही वो किया करें जिस कबूतर के पर दुम से छोटे हों। मैंने पहले भी वीडियो में अपनी में बताया था कि भाई मेरे, मैं आपको चक्करों में नहीं रखूँगा, आपको मोटी मोटी निशानियाँ बताऊँगा अच्छे और बुरे कबूतरों की। मैं ये नहीं कहता कि मियाँ साहब वाले कबूतर बहुत अच्छे हैं, ये सारी क्वालिटियाँ उनमें पाई जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि चौरी सखी साहब वाले कबूतर बहुत अच्छे हैं, ये जो आपको मैं निशानियाँ बता रहा हूँ ये सिर्फ़ उनमें पाई जाती हैं। ना कि मैं असगर साहब वाले कबूतर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये निशानियाँ उनमें पाई जाती हैं। भाई मेरे, मैं अपनी वीडियो में जो भी बात करूँगा ना, सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे कबूतर की, चाहे वो मियाँ साहब वाला है, चाहे वो चौरी साहब वाला है, चाहे वो मैर असगर वाला है, चाहे वो एक आम इंसान के घर पड़ा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, हमने सिर्फ एक अच्छे कबूतर की बात करनी है। ये नहीं देखना कि ये निशानियाँ सिर्फ एक ब्रांडेड, यानी कि जिनको लेबल लगा हुआ है मियाँ साहब वाले, चौरी साहब वाले, मैरों वाले, कि ये सिर्फ उन्हीं कबूतरों में पाई जाती हैं। इंसान में अक्ल समझ बूझ है तो वो एक दड़बी में से भी अच्छा कबूतर निकाल के ला सकता है।
सिर्फ बात है कि कबूतर की समझ की। तो आज मैंने आपको बताया स्टेट परों के बारे में, और जो खामदार पर हैं जो बगल की तरफ झुके होते हैं उनके बारे में। इनमें से जो सबसे अच्छे हैं, जो मेरी पसंद है, जो बगल की तरफ झुके हुए होंगे, उन कबूतरों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मज़ा ही उस कबूतर का आता है भाई मेरे, जो बुलंदी में भी जाए, सामने भी आए, आ जा भी करे। तो आ जा करने वाला कबूतर तो आप तभी ढूंढ के रखोगे ना जब आपको पता होगा कि इसमें कौन सी कैटेगरी होगी तो ये आ जा करेगा। तो बाद मेरे उस्ताद कराम बोलते हैं जी, सीधी हड्डी का हो, बड़ी हड्डी का हो तो वो सीधा उड़ता है, यानी कि वो लंबा चलता है। गोल हड्डी का हो तो वो गोल उड़ता है। मेरे दोस्तों, इन चक्करों में मत पड़ो। हड्डी से लंबा चलने का, गोल उड़ने का मेरे भाई कोई चक्कर नहीं होता। ये सिर्फ इन दोस्तों ने चक्करों में डाला हुआ है आपको, आवाम को। गोल उड़ना, लंबा चलना, ये सिर्फ कबूतरों के परों की क्वालिटी होती है, ना कि उसकी फितरत होती है, ना उसकी आदत होती है। बाज़ उस्ताद बोलते हैं जी ये कबूतर की आदत में शुमार होता है जी, वो लंबा चलता है, वो गोल चलता है। नहीं भाई मेरे, इल्म है, जिसके पास इल्म है उसको पता है कि ये कबूतर किस कैटेगरी का है, कितना उड़ेगा, बुलंदी में उड़ेगा, मैदान में उड़ेगा, आ जा करेगा, सामने उड़ेगा। तो इसके साथ साथ एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, बगल की। बगल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो बगल का कुछ ज़्यादा अमल किरदार नहीं होता। बाज़ लोग बोलते हैं जी पैराशूट का काम करती है जी, कबूतर के ठहराव का काम करती है। नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं होती। बगल थोड़ी बड़ी हो, कबूतर की खूबसूरती में इजाफा करती है, हाँ थोड़ा बहुत उड़ने में मदद करती है, लेकिन बाहर के परों का बहुत अमल दखल होता है। तो मेरे भाई, आज के लिए वीडियो इतनी। कल कोई नया टॉपिक बताऊंगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, आपकी मोहब्बत है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।